आज के वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज AK सिंह। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल द कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को हमने सिंपल भाषा में रखा है, सरल भाषा में रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द हायर कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस? ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी एल्कलिनिटी, ऑप्शन डी एसिडिटी। तो ऑप्शन ए है हमारा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अगर आपको नहीं पता तो यूट्रोफिकेशन में जो लेक्स हैं या हमारे जो इकोसिस्टम है उनको एजिंग की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, उसके यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन वन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, लौह अयस्क से लोहे के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोसिक्स। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिडक्शन। ऑप्शन बी रिडक्शन। आपको मैं बता दूं कि Fe2O3 एक कॉमन ओर है। Fe2O3 का नाम ब्लास्ट फर्नेस है। जो लोहे के निर्माण में होता है वो ब्लास्ट फर्नेस है। जो ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन होते हैं उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो आवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, अर्थ इज एटमॉस्फियर। थर्ड क्वेश्चन है, अर्थ एटमॉस्फियर इज एन इन्वेलप ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग टू ए हाइट ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक लिफाफा है जिसका विस्तार किस ऊंचाई तक है? तो अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ के बाहर हम बहुत सारे लेयर है। अर्थ के बाहर हम बहुत सारे लेयर की स्टडी करते हैं। अर्थ के बाहर 5 लेयर प्रेजेंट होते हैं जो अर्थ के सतह से 200 किलोमीटर तक हमने मेजर किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर और एंड ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन इट्स रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट शोज। क्वेश्चन पूछ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट अपनी अभिक्रिया में दर्शाता है। फर्स्ट है ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन सेकंड है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है बेसिक प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की बात करोगे तो सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। यहाँ पे जो सिल्वर आयन है उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेज में जाने की, उसकी वजह से इसका जल्दी से रिडक्शन हो जाता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी
आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, सवाल पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सेकंड है फ्यूल कंबशन, सेकंड ऑप्शन फ्यूल कंबशन, सी ट्रांसपोर्टेशन एंड डी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो जो हमारे यहाँ आप सबसे ज़्यादा जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो CO का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। जितने हमारे यहाँ व्हीकल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे कंबंशन रिएक्शन होती है। जो उनका फ्यूल होता है उनमें ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ से जो सबसे पॉल्यूटेड गैस रिलीज होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नहीं होगा, फ्यूल कंबशन में नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एरोसॉल क्या है? तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन ए है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, ऑप्शन बी है पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर, ऑप्शन सी माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर एंड ऑप्शन डी ग्रीन हाउसेस गैस प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस की डिस्कस नहीं हो रहा है, माइक्रोब्स का भी डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, एरोसॉल माइक्रोब्स का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पोल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर, तो यहाँ गैस इन गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर। तो मैं आपको बता दूं कि एरोसॉल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फॉग एंड डस्ट। धुंध में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। एरोसॉल का अगर आप एक एग्जाम्पल देखोगे तो स्मोक भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसफर वूल क्या है? ऑप्शन ए है जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन बी है जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है जिंक ब्लेंड। तो आवर राइट आंसर इज जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर क्लोथलेट्स इन यूरिनल नोन एज, ऑप्शन ए है सैनिटरी वेस्ट, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी है गार्बेज एंड ऑप्शन डी सलेज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे यहाँ जो मूत्रघर और पेशाब घर से जो निकलता है उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो इसको नहीं रख सकते, गार्बेज में भी नहीं रख सकते हैं। तो आपको डाउट होगा सैनिटरी वेस्ट एंड सलेज में। तो सलेज में जो हमारा बाथरूम से या जो हमारा सिंक से जो भी कचरा निकलता है, जो भी पानी, उसको हम सलेज में कंसीडर करते हैं। और सैनिटरी वेस्ट को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो सैनिटरी वेस्ट जो भी मानव द्वारा किया गया हो तो उसको हम सैनिटरी वेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैनिटरी वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर, पूछ रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर में कितना हार्डनेस अलाउ है। तो ये ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी 200 एंड ऑप्शन डी 100। तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 200 से ज़्यादा अगर हार्डनेस है तो वो आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, ऑप्शन ए है टिन एंड लेड, ऑप्शन बी जिंक एंड लेड,
ऑप्शन सी कॉपर एंड आयरन एंड ऑप्शन डी है कार्बन एंड ट्यूब। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में, फ्यूज का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारा जो भी अगर सप्लाई की मात्रा बढ़ जाती है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मात्रा बढ़ जाता है, तो वो एक वायर होता है जो गल जाता है। तो वो पूछ रहा है कि वो किससे बना होता है। तो फ्यूज दो चीज़ें हैं जिनका हम कंपैरिजन में समझेंगे। फ्यूज जो है वो टिन एंड लेड का होता है, क्योंकि फ्यूज बनाने के लिए जो भी हमारा फ्यूज उसको यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो टिन एंड लेड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन। ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्लाउड सीडिंग के लिए, ड्राई आइस, ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राइथाइल लेड इज। फर्स्ट ऑप्शन है ए कैटलिस्ट इज बर्निंग फजल फ्यूल, बी है एंटी ऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी है ए रिडक्शन एंड ऑप्शन डी है ए एंटी नॉक। तो टेट्राइथाइल लेड क्या है? टेट्राइथाइल लेड एक एंटी नॉक कंपाउंड है जो हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटी नॉक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग ग्रीन गैस। तो ग्रीन गैस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। तो ग्रीन हाउस गैस है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज ए मेथड प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विच कैनॉट बी रीयूज्ड। ऑप्शन ए है लैंडफिल्स, ऑप्शन बी है इंसिनरेशन, ऑप्शन सी है पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पीस मेकर इज। ऑप्शन ए है प्लूटोनियम 238, ऑप्शन बी है ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम एंड ऑप्शन डी है रेडियम। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है प्लूटोनियम 238। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। इसमें एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। ऑप्शन ए है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। तो आवर राइट आंसर इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेराऑक्साइड इज। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है?
ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी ब्लीच, ऑप्शन सी लिक्विड एंड ब्लीच, ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी ब्लीच, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा एंड ऑप्शन डी जिप्सम। तो कॉमन नेम हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का है हमारा ऑप्शन बी ब्लीच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस देता है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी टिन। तो जिंक नहीं होगा हमारा, क्योंकि जिंक से हमको हार्डनेस नहीं मिलता है। लेड भी नहीं है। जो स्टेनलेस स्टील में एक प्रॉपर मात्रा में कार्बन हम ऐड करते हैं जिससे स्टेनलेस स्टील हार्ड होता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर द ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड शूट फॉर्मेशन। ऑप्शन है साइटोकिनीज, ऑप्शन बी जिब्रेलिनिस एंड ऑप्शन डी डोमिन्स एंड ऑप्शन ए है साइटोकिनीज, ऑप्शन बी जिब्रेलिनिस, ऑप्शन सी डोमिनिस एंड ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी रस्टिंग एंड ऑप्शन डी क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इज। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी ड्यूटेरियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।